सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल क्विक इजी लॉ। आज हम पढ़ रहे टीचिंग एप्टीट्यूड की लास्ट वीडियो होगी। इससे पहले दो वीडियोस और आ चुकी हैं। अगर आपने अब तक नहीं देखी हैं तो जाके देख लीजिए। देखिए, मूक्स का मतलब क्या होता है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो ऐसे कोर्सेज जो ऑनलाइन अवेलेबल हों, बहुत सारे सब्जेक्ट्स को जो कवर करते हैं, उन्हें कहते हैं मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, जिसको हम कहते हैं मूक्स। फुल फॉर्म याद रखिएगा, पेपर में पूछते हैं। तो दीज आर दी ऑनलाइन कोर्सेज डिजाइन टू बी एक्सेसिबल टू लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। इंटरनेट पे कुछ भी डालोगे तो बहुत सारे लोग जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं। इनका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? फ्लेक्सिबल शेड्यूल होता है। फ्लेक्सिबल शेड्यूल का फायदा क्या होगा? लर्नर्स इनको कभी भी कहीं भी अपने सहूलियत के हिसाब से देख सकते हैं। और मूक्स में और चीज क्या होती है? बहुत सारे रेंजेस ऑफ सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, जितने आप सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स, एनिमेशन, सब कुछ के लिए मूक्स जो हो सकते हैं। अब हमारे लिए क्या चीज जरूरी है? मूक्स जो है ना, सिर्फ ये नहीं प्राइवेट लोग ही देते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी मूक्स प्रोवाइड करने लग गए हैं। हम अभी आगे पता चलेगा। मूक जो है वो फ्री भी हो सकते हैं और पेड भी हो सकते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ क्या है, अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट देगा तो भाई उसे वो क्या कर देगा? पेड कर देगा। जैसे यूडेमी, आपको पता होगा, एक क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ क्या है, मूक्स अवेलेबल होते हैं, वो एक तरीके का आप ये समझ सकते हैं। और ठीक इंडिया में क्या है, अगर आपको मूक्स के बारे में पढ़ना हो तो आप किससे पढ़ सकते हैं? स्वयं। ये हम आगे पढ़ेंगे। मूक्स हैव गेन पॉपुलैरिटी फॉर देयर एक्सेसिबिलिटी, स्केलेबिलिटी एंड पोटेंशियल टू डेमोक्रेटाइज एजुकेशन बाय प्रोवाइडिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज टू इंडिविजुअल्स वर्ल्ड वाइड। इंपॉर्टेंट चीज आपको इस लाइन से समझनी है कि इसने क्या है, इस तरीके से इसने क्या किया, डेमोक्रेटाइज कर दिया है किस चीज को? एजुकेशन को, कि वो हर बंदे के पास अवेलेबल है। ये नहीं कि सिर्फ अमीर को ही मिल रही है, ऐसा नहीं। अभी हर किसी को मिल रही है, अमीर हो, गरीब हो, लड़का हो, लड़की हो, हर किसी को जो है एजुकेशन अब मिल रही है मूक्स के थ्रू। अगर आपको मूक्स का कंसेप्ट इंडिया में पढ़ना हो तो देखिए, इंडिया में जो मूक प्लेटफॉर्म है उसको हम कह सकते हैं स्वयं। स्वयं क्या है? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। तीन कार्डिनल मतलब तीन बेसिक प्रिंसिपल है स्वयं के। जैसे हमने मूक को पहले पढ़ा है और डेमोक्रेटाइज किया अगर उसने एजुकेशन को, तो तीन प्रिंसिपल्स क्या होंगे यहाँ स्वयं के? एक्सेस मतलब हर किसी को पढ़ाई का एक्सेस देना, इक्विटी सबके लिए समानता हो पढ़ाई में, और क्वालिटी अच्छी लेवल की लोगों को पढ़ाई मिले, अच्छे लेवल के कोर्सेज अवेलेबल हो स्वयं पे। तो स्वयं क्या है? ये एक प्रोग्राम है जिसको कौन चला रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाता है, जो तीन कार्डिनल प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करता है। इसका क्या है? बेस्ट टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज जो है वो हर किसी को दे पाए सरकार, प्लस वो मोस्ट डिसएडवांटेज लोगों, जिनके पास कुछ भी नहीं है, अगर एक बेसिक सा इंटरनेट कनेक्शन और मोबाइल हो, या उनके पास, जरूरी नहीं कि ये सिर्फ मोबाइल पे अवेलेबल हो, सरकार इसे रेडियो पे भी ला सकती है, इसको टीवी पे भी ला सकती है। तो उन सब लोगों के पास भी जो है स्वयं पहुंच जाए। तो स्वयं क्या है? एक तरीके का मूक है, जो कि एक प्रोग्राम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन करी है। और इस क्या है, जितना हमारे हमारे यहाँ डिजिटल रेवोल्यूशन आएगा उतने अच्छे से हम क्या है, मूक्स को प्रोवाइड कर पाएंगे हर किसी को, और अपनी इकोनॉमी में क्या है, नॉलेजेबल इकोनॉमी बना पाएंगे। अच्छा, कोर्सेज कौन से स्वयं पे अवेलेबल है? देखिए, वीडियो लेक्चर होता है, प्लस स्पेशली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल जिसको हम डाउनलोड कर लो या जाके प्रिंट कर लो। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट देती है सरकार, जो कि टेस्ट और क्विज़िज के फॉर्म में हो सकते हैं, प्लस ऑनलाइन डिस्कशन फोरम भी है जिससे आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ये सरकार ने ना 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स बना रखे हैं, जिससे जो स्वयं पे कोर्सेज जाए, स्वयं क्या है, इंडिया का एक तरीके का मूक प्लेटफॉर्म है, वो अच्छी क्वालिटी के जाए। तो यहाँ जो है 9 मैंने जो है कोऑर्डिनेटर्स मेंशन कर रखे हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं। आप इनकी फुल फॉर्म प्लस किस ईयर पे ये फॉर्म हुए आप ये याद रखिएगा, डायरेक्टली एमसीक्यू आता है। इसके आगे जो ये लिखे है ना, सेल्फ पेस्ड इंटरनेशनल कोर्सेज इंजीनियरिंग, ये क्या है, मूक पे कौन से प्लेटफॉर्म, किससे रिलेटेड कोर्सेज डालते हैं ना उस प्लेटफॉर्म पे, किस सब्जेक्ट को कवर करते हैं, वो इसके आगे मैंने मेंशन किया है। तो आपके उनकी फुल फॉर्म और ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट याद रखनी है, मेन चीज। पहला क्या है? एक्ट है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, 1945 में। सेकंड क्या है? एनपीटेल, ये इसकी फुल फॉर्म है, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस लर्निंग। ओके, किसने बनाया किया है ये? भाई एमएचआरडी को चलाता है। आगे आप पढ़ लीजिएगा। इनिशिएटिव है किसका? 7 आईआईटीज का, अलॉन्ग विद आईआईएससी बैंगलोर। इसके बाद थर्ड क्या है? यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, 1956 में आया था। सीईसी क्या है? कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन कमीशन, ये क्या? अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन को देखते हैं। एनसीईआरटी क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये स्कूल एजुकेशन को देखते हैं। एनआईओएस क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये स्कूल एजुकेशन का देखते हैं। इग्नू क्या है? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, 1985 में है, फॉर आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स। आईआईएमबी क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट
बैंगलोर, ये क्या मैनेजमेंट स्टडीज से रिलेटेड चीजें डालेगा। किस पे, मूक पे। NITTTR क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, क्या है, ये टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम से रिलेटेड मूक्स पे चीजें डालेगा। प्लस जो ये एंड में चीजें लिखी है ना, इन बॉडीज का भी इन्हीं से रिलेटेड काम है, तभी वो इनसे रिलेटेड कोर्सेज मूक, जो कि हमारा मूक कौन सा है, स्वयं, उस पे डालेंगे। अच्छा, अब ये क्या है, स्वयं प्रभा क्या है। स्वयं प्रभा क्या है, ये है, इट इज अ ग्रुप ऑफ 40 DTH चैनल डेडिकेटेड टू एजुकेशनल प्रोग्रामिंग। तो स्वयं प्रभा क्या है, आप लगा लो पढ़ाई लिखाई का क्या है, एक तरीके का टीवी चैनल है। ये भाई 24/7 चलता है GSAT-15 सैटेलाइट के थ्रू। मिनिमम 4 घंटे का जो है नया कंटेंट डेली आता है, प्लस जिसको हम 5 टाइम जो है रिपीट कर सकते हैं, जिससे क्या है, बाई चांस सुबह एक बच्चा देख रहा है, उसका मिस हो गया, या किसी को काम पे जाना है, तो रात में आके वो फिर देख लिया, दोपहर में देख लिया, जब उसको समय मिले। पूछ लें कि भाई इसका वेब पोर्टल कौन मैनेज करे, तो भाई इन्फ्लिबनेट सेंटर जो है वो मैनेज करे। इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, इनफ्लिबनेट सेंटर गांधीनगर, हमने पीछे पढ़ा है ना कि भाई ये इनफ्लिबनेट क्या है, तो इनफ्लिबनेट मैंने आगे एक्सप्लेन भी किया है। देखो, इनफ्लिबनेट जो है, इसको हमने स्टैब्लिश किया था 27 फरवरी 1991 में। ठीक, एज अ प्रोजेक्ट अंडर IUCAA, इट बिकेम इंडिपेंडेंट इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑन 16 मई 1996। एफिलिएशन इसकी बता रखी है कि भाई क्या है, ऑटोनॉमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ UGC न्यू दिल्ली, इससे ये जो है एफिलिएटेड है। इसका मिशन क्या है, मॉडर्नाइजिंग यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज इन इंडिया यूजिंग स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी। कि जो हमारे यहाँ की जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है ना, लाइब्रेरी के नेटवर्क को, इसको स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से मॉडर्नाइज कर देगा। आप देखो इसके नाम में ही क्या आ रहा है, लाइब्रेरी, यानी कि इन्फ्लिबनेट जो है पूरे इंडिया की जो लाइब्रेरीज है ना, उसको इंटीग्रेट करेगा, प्लस उसको एक तरीके से बिल्कुल मॉडर्नाइज कर देगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, कि भाई जो हमारे पास इंफो अवेलेबल है लाइब्रेरीज को, उनको हम किस तरीके से, बेस्ट तरीके से हम ऑप्टिमम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। रोल क्या है, प्रमोट स्कॉलरली कम्युनिकेशन अमंग एकेडमिशियंस एंड रिसर्चर्स। देखिए सबसे ज्यादा लाइब्रेरी कौन यूज करता है, PhD के रिसर्चर्स। याद रखने के लिए बता रहा हूँ, तो रिसर्चर कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं PhD। इफ एनीबडी डूइंग रिसर्च इज अ, और शी इज अ रिसर्चर। प्लस एकेडमिशियंस, जो पढ़ाई लाइक एकेडमिक से रिलेटेड काम करें, उनका क्या है, उनको भाई स्कॉलरली कम्युनिकेशन उनके बीच में हो पाए, इजीली आदान प्रदान हो पाए, तो ये भी क्या है, एक अच्छा रोल होगा, इनफ्लिबनेट का रोल है। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, देखिए ये भी हमारे कोर्स के अंदर मेंशन्ड है। इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखनी है, कब से आई है, 29 जुलाई 2020 को। किसको रिप्लेस किया इसने, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 वाली को इसने रिप्लेस कर दिया है। स्कोप क्या है, एलिमेंट्री एजुकेशन टू हायर एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इन रूरल एंड अर्बन इंडिया। क्या है, किसी चीज को ज्यादा स्ट्रेस दिया इन्होंने, वोकेशनल ट्रेनिंग से रिलेटेड चीजों को ज्यादा स्ट्रेस दिया है। प्लस ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्रांसफॉर्म करो इंडिया की एजुकेशन सिस्टम को बाय 2030। या आप याद कर लीजिए अच्छे से। एजुकेशन स्ट्रक्चर क्या है, 5+3+3+4 जनरल फॉर्मूला, ये जो है ना एज इट इज इन्होंने स्ट्रक्चर पूछ लिया था। प्लस एनकरेज करता है लर्निंग वन फॉरेन लैंग्वेज एंड चॉइस ऑफ स्ट्रीम आफ्टर 8th क्लास। ये चीज आप अच्छे से अपने दिमाग में याद रख लीजिए। की फीचर्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। फर्स्ट है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। It aims for universal access to education from preschool to secondary level with focus on foundational literacy and numeracy. Seek to achieve 100% gross enrollment ratio in school education. भाई अगर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं, तो भाई ये कहते हैं प्री स्कूल से लेके सेकेंडरी लेवल सब तक सबको पढ़ाई मिले, प्लस हम अपना जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो 100% कर लें। एकेडमिक स्ट्रक्चर जो हमने पीछे पढ़ा था, लाया क्या स्ट्रक्चर लाया, 5+3+3+4 का जो है स्कूल करिकुलम लाया, जिसमें 12 साल की स्कूलिंग होगी एंड 3 years ऑफ आंगनवाड़ी या प्री स्कूलिंग होगी। एम्फेसाइज करता है नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन एकेडमिक एक्स्ट्रा करिकुलर एंड वोकेशनल स्ट्रीम। अब आप एक चीज देखो, इस लाइन का मतलब समझ रहे हो, ये कहता है कोई रिजिड सेपरेशन नहीं होना चाहिए भाई, जितना जरूरी एकेडमिक्स है ना, उतना ही जरूरी एक्स्ट्रा करिकुलर भी है, उतना जरूरी आपकी वोकेशनल स्ट्रीम भी है। तो क्या है, इनको सेपरेट नहीं करता, उनको इंटीग्रेट करने की बात करता है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करता है, ये कहता है एडवोकेट टीचिंग अप टू एटलीस्ट ग्रेड 5 इन मदर लैंग्वेज और रीजन। भाई 5वीं क्लास तक तो बच्चे को जो है उसकी मदर टंग में या उसकी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाना चाहिए। क्यों, 5th क्लास तक वो बच्चा जितने अच्छे से अपनी मदर टंग में पढ़ेगा ना, उतने ही वो बेसिक्स अच्छे से ग्रैस्प कर पाएगा आगे आने वाली क्लासेस के लिए। असेसमेंट रिफॉर्म के बारे में बात करते हैं, 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के बारे में बात करता है, जिससे हम स्टूडेंट की प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाए, उसको गाइड कर पाए।
ये चीज इंपॉर्टेंट है हायर एजुकेशन रिफॉर्म में। कहते हैं क्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है हायर एजुकेशन में जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को दाखिला हो जाए। ये क्या करते हैं, एम्स टू इंक्रीज जीआर इन हायर एजुकेशन टू 50% बाय 2035 विद द एडिशन ऑफ 3.4 करोड़ 5 करोड़ सीट्स। तो भाई 3.5 करोड़ सीट बढ़ा देगा और जीईआर हायर एजुकेशन में 50% अचीव करना चाहता है 2035 तक। ये चीज आप अच्छे से याद रखिएगा। फ्लेक्सिबिलिटी ला रहा है सब्जेक्ट्स के अंदर, प्लस मल्टीपल एंट्री एग्जिट। यहाँ मतलब है जैसे बाहर की कंट्री में अगर आप क्या है ना 3 साल की डिग्री का कोर्स है आप बीच में छोड़ दो तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो इसलिए एंट्री एग्जिट के बारे में बात करें। बैंक ऑफ क्रेडिट के बारे में बात करते हैं। तो जैसे क्या होता है हमारे यहाँ डिप्लोमा जब हम पढ़ते हैं ना, तो डिप्लोमा वाला बंदा जो है अगर वो बीटेक करने जाता है तो उसको क्या है 1 साल कम पढ़ना पड़ता है। क्या एक तरीके का क्रेडिट सिस्टम है। तो ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट की चीज आप इससे समझ सकते हो जो कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। रेगुलेटरी चेंजेस के बारे में बात करते हैं। प्रपोज लाइट बट टाइट रेगुलेशन ऑफ हायर एजुकेशन विद अ सिंगल रेगुलेटर हैविंग 4 सेपरेट वर्टिकल। देखिए बात करते हैं कि एक कॉमन रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए, प्लस जो हमारा पुराना एफिलिएशन सिस्टम है ना उसको हटा के कहते हैं कि भाई हमारे जो ग्रांटिंग ग्रेडेड ऑटोनॉमी, तो भाई जो कॉलेजेस है ना उनको ऑटोनॉमी देने की बात करते हैं। सेवेंथ ये टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन के बारे में बात करें, आप पढ़ लीजिएगा। एट इंक्लूसिविटी एंड मल्टी लिंग्विज्म। बेसिकली क्या होता है भाई हर किसी को इंक्लूड करो, मेल फीमेल। आज की डेट में क्या हम थर्ड जेंडर को भी पूरी प्रेफरेंस दे रहे हैं और देनी भी चाहिए। प्लस मल्टीलिंगुअलिज्म, भाई हर जगह ना जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ इंग्लिश पे ही स्ट्रेस दो या किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज पे स्ट्रेस दो। आपका लैंग्वेज जो है एजुकेशन में बैरियर नहीं बनना चाहिए, बल्कि क्या है साधन बनना चाहिए। तो ये मल्टीलिंगुइज्म मतलब बहुत जिस लैंग्वेज में जो बंदा पढ़ पाए उसको जो है उस लैंग्वेज में उसको वो एजुकेशन अवेलेबल हो जाए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बारे में बात करते हैं टू फॉस्टर अ स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर। प्लस फाइनेंशियल कमिटमेंट के बारे में बात करते हैं। एम्स फॉर इंक्रीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। भाई हमारे इस जो देश में जो है 6% जो है ना हमारा जीडीपी वो एजुकेशन को दिया जाए, ये बात करते हैं। देखिए इस वीडियो से क्या है जो टीचिंग एप्टीट्यूड जो है ना हमारा है, मेन मेन चीजें जो हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड की है वो खत्म हो गई है। आप चाहे गूगल पे जाके सर्च करके पढ़िए या अगर आप किसी बुक से कंफर्टेबल है तो आप उससे पढ़िए। बुक में टेक्निकल लैंग्वेज ज्यादा होती है, तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा गूगल से ही जा जाके टॉपिक्स को जाओ गूगल करो और पढ़ो। प्लस लास्ट 5 इयर्स के एमसीक्यू सॉल्व करो। उनसे पहले जाओगे ना तो रट्टाफिकेशन वाले ज्यादा आते थे। पिछले 5 इयर्स के जब आप एमसीक्यू देखोगे तो आपको पता चलेगा भाई मल्टीपल स्टेटमेंट दे दी जाएंगी। और इसके प्लस मेरी एक एडवाइस रहेगी कि आप नेट के एग्जाम में पेपर 2 जो है पहले अटेम्प्ट करना पेपर 1 में के बजाय। क्यों? क्योंकि पेपर 2 भी लेंदी होता है, पेपर 1 भी बहुत लेंदी होता है। तो पेपर 2 जो है कंपैरेटिवली थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि वो हमारा मेन सब्जेक्ट होता है। उसके बाद आप पेपर 1 पे जाओ। रीजन बता रहा हूँ क्यों। जब ग्राफ और मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं ना मैं आपको सच बता रहा हूँ बहुत लेंदी होते हैं, बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। तो इसलिए पहले आप पेपर 2 करो फिर पेपर 1 करो। अगर आपको मेरी तरह मैथ्स और ग्राफ पसंद नहीं है तो आप सबसे एंड में वो वाले क्वेश्चन करो। सो थैंक यू गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू दिस चैनल। अब इसके बाद जो है मैं रिसर्च एप्टीट्यूड की वीडियोस लाऊंगा। आपका टीचिंग एप्टीट्यूड खत्म हो गया है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम पे @क्विक इजी लॉ जाके सर्च कर लीजिए। कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी है तो आप मेरे को जीमेल पे शेयर भी कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम है कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप मेरे को नीचे कमेंट डाल सकते हैं, जीमेल पे मैसेज कर सकते हो। सो थैंक यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।